हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल्स इनवॉइस जो होता है उसको कैसे बनाया जाता है और कैसे प्रिंट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि कस्टमर को कैसे दिया जाता है प्रिंट करके। तो इसमें हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, कुछ स्टॉक आइटम बनाए थे और सेल्स वाउचर में हम क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, जिसमें कि हमने दो डिटेल्स तो फिल कर ली थी। कौन कौन सी? यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स और ऑर्डर डिटेल्स। तो एक बार आपको रिकैप कर देते हैं जल्दी से शॉर्ट में। तो डिलीवरी नोट वाउचर आपको पढ़ा रखा है। डिलीवरी नोट वाउचर से रिलेटेड इतना नहीं बताऊंगी मैं, वो वाला सेशन देखेंगे तो आप ये जब भी एंट्री करते हैं वही नंबर यहाँ पर आता है जो डिलीवरी नोट नंबर होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने उसमें जब डिलीवरी नोट की एंट्री कर रहे थे तो उसमें 1 नंबर डाला था, तो इसको एंटर कर देते हैं। फिर क्या है? डिस्पैच स्टॉक नंबर। यहाँ पे डिस्पैच स्टॉक नंबर में क्या आता है, जब आप सामान डिस्पैच कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट का नंबर कितना है, मतलब कि उसका नंबर कितना है यहाँ पर लिख देंगे। अभी फॉर एन एग्जांपल हम कुछ भी लिख रहे हैं। अब है डिस्पैच थ्रू। डिस्पैच थ्रू में क्या बताया था आपको मैंने कि जो सामान है, जो गुड्स हैं, वो कहाँ से डिस्पैच हो रहे हैं, कहाँ से, मतलब कि वो सामान कहाँ पर है अभी, दिल्ली में। अभी आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या बताया था? डेस्टिनेशन क्या होता है? जहां पर हमें पहुंचना होता है। तो सामान कहां पर पहुंचाना है? पुणे। फिर है कैरियर या फिर एजेंट का नेम, कि मतलब प्रोडक्ट का नेम बताओ या फिर जिससे सामान आप भेज रहे हैं डिलीवरी मैन, उसका एजेंट का नाम बताओ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्रेम लिखा था वही लिख देते हैं। ठीक है, सेम रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब क्या है? बिल ऑफ लैडिंग। एलआर। एलआर क्या बताया था मैंने आपको? लॉरी रिसीट। आरआर क्या था? रेलवे रिसीट। तो इसमें आपको ये नंबर दिया जाता है फिल करने के लिए, तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट में हम यही डेट लिख देंगे कि आज ही डिस्पैच करना है। फिर आता है ऑर्डर नंबर। आपको बताया गया था सेल्स ऑर्डर, आपको सिखाया था मैंने सेल्स ऑर्डर कैसे किया जाता है। तो सेल्स ऑर्डर का जब भी वाउचर आप ओपन करेंगे तो वहां पर डिटेल्स आती हैं सेल्स ऑर्डर की। ऑर्डर नंबर आप क्या देना चाहते हैं, तो हमने मान लीजिए ऑर्डर नंबर 123 दे रखा है, वही यहाँ पर लिख देंगे। अब आता है यहाँ पर मोड या फिर टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि आप पेमेंट जो है वो कैसी कराना चाहते हैं, कैसे, कैश ऑन डिलीवरी है या फिर बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। आप भी सामान मंगाते होंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट से, तो आपके भी वहां पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये वही वाला ऑप्शन है कि आप पेमेंट कैसे कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश ऑन डिलीवरी। फिर अदर कोई रेफरेंस देना चाहते हैं ऑर्डर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टर्म्स ऑफ डिलीवरी में क्या आएगा, कि अगर इसमें आप चाहते हो कि डिलीवरी के वक्त या फिर तो ये आप मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि डिलीवरी के टाइम प्रोडक्ट चेक किया जाए, तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, है एक्सपोर्ट डिटेल्स। तो एक्सपोर्ट डिटेल्स में हमने क्या देखा था? प्लेस ऑफ रिसीट बाय शिपर, मतलब कि जहां से, देखिए एक्सपोर्ट डिटेल्स को पहले मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, जहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं वो डिटेल्स आएगी, जहां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो सामान भेज रहे हैं। तो प्लेस ऑफ रिसीट बाय शिपर, इसमें क्या आएगा कि कहां पर पहुंचाना है। तो यहाँ पे हमें दिल्ली से पुणे पहुंचाना है, बट हम एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं? मान लेते हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूपी से, ठीक है, उत्तर प्रदेश। फिर क्या है? ये वेसल या फिर फ्लाइट नंबर, कि आपका जो फ्लाइट नंबर है आप यहाँ पर वो बताइए। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर अभी लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। फिर है पोर्ट ऑफ लोडिंग, कि आप कौन सी पोर्ट से आ रहे हैं। ठीक है, कौन सी पोर्ट से जो सामान है, जो गुड्स हैं, वो लोड हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो नेम लिख देंगे। फिर क्या है? पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। अब इसमें क्या लिखेंगे? पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज में कि वो सामान है वो कौन से पोर्ट पे मतलब आकर मिलेगा। ठीक है, कौन से पोर्ट पर उसको सामान को हम भेज रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर है कौन सी कंट्री में, तो हम किस में, इंडिया में ही तो हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं सभी के, इंडिया। फिर है यहाँ पर शिपिंग बिल नंबर, इसमें क्या डालेंगे? जो आपका शिपिंग कर रहे हैं, आप भेज रहे हैं सामान,
उसका बिल नंबर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब नंबर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, खुद से नहीं फिल करने होते हैं ये। और ये यहाँ पर क्या आएगी, डेट आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस किसके आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ पोर्ट कोड्स। यहाँ पे अगर हम डालते हैं तो देखिए पुणे के यहाँ पर आ गए। अगर मैं यूपी का डालती हूँ, उत्तर प्रदेश का नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे मुंबई का अगर लिखेंगे तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स है ये सब पोर्ट्स के यहाँ पर नाम आ जाएंगे। तो आपको जहां भी भेजना है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग मतलब क्या है कि ये किस पोर्ट से सामान जो है ये भेजा है, इनमें से आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली में मान लीजिए हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स भी फिल कर दी है, एक्सपोर्ट डिटेल्स भी फिल कर दी है और डिस्पैच डिटेल्स भी। अब आता है पार्टी डिटेल्स। ये तो मैंने आपको बता रखा है कि जो पेमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, वो फर्स्ट पे आता है। मेलिंग नेम में होता है कि जो सामान है हम किसको बेच रहे हैं, सेल्स एंट्री कर रहे हैं तो हम सामान किसको बेच रहे हैं, मान लेते हैं रजत को। एड्रेस डाल देते हैं ABC नगर दिल्ली, नहीं पुणे जा रहे हैं ना तो पुणे लिख देते हैं। कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आया है, सेल्स लेजर। सेल्स लेजर पे एंटर करेंगे, हम पहले ही सेल कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या स्टॉक आइटम बनाए थे, अभी गारमेंट्स के बनाए थे। तो यहाँ पे जेंट्स जैकेट है, कहाँ पर रखी है, दिल्ली में रखी है। दस पीस दिल्ली में, एक सेकेंड, ये नेगेटिव आ रहा है, एक सेकेंड। हमारे पास देखिए ये स्टॉक अभी नहीं है। तो स्टॉक कौन सा है हमारे पास, स्टॉक है लैपटॉप का, तो हम मोबाइल का है और टीवी का है। तो हम यहाँ पे मोबाइल सेल कर देते हैं, ठीक है। तो मोबाइल हमें भेजने हैं कहाँ पर, पुणे में। सामान कहाँ पे रखा है, दिल्ली में रखा है। पुणे से सॉरी दिल्ली से 10 पीस भेज रहे हैं, 10,000 के अकॉर्डिंग 1 लाख के हम सेल कर रहे हैं। और इसको हम क्या करेंगे, नो करके इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि आपको ई-वे बिल चाहिए, तो अभी हमें इसको नहीं करना है, ठीक है। तो अब आता है नो करके इसको सेव कर दिया है। तो अब है कि हम इसको जो डिटेल्स हमने फिल करी है इन सबको सेल्स इनवॉइस को प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वापस से बैक करेंगे, डे बुक पर जाएंगे। अभी जो यहाँ पर हमने 1 लाख की सेल की है इसको एंटर करेंगे, कंट्रोल P पर प्रेस करेंगे और हम इसका पहले प्रीव्यू देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने सारी डिटेल्स फिल की है, मैंने आपको समझाया एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर सारा लिखा आ रहा है, स्टेट नेम, कंसाइनी, शिप टू कैश, रजत, ABC नगर, पुणे, इनवॉइस नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर, डिलीवरी नोट नंबर, डेट क्या है, डिस्पैच नंबर, LR RR नंबर या फिर मोटर व्हीकल नंबर, ये सब जितना भी हमने डिटेल्स फिल किया था तीनों से रिलेटेड वो यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। बैक करते हैं, हमने प्रीव्यू देख लिया है। आप पहले प्रीव्यू जरूर देखिएगा, नहीं तो वेस्टेज ऑफ पेपर हो गया आप अगर प्रिंट बाद में खराब आया। तो प्रिंट पर ओके करेंगे और ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब ये पूछ रहा है प्रिंट कहाँ पर करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स इनवॉइस टू पुणे भेज रहा है ना, मैंने पुणे के नाम से ही डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लिया है और ये हो गया है, ठीक है। तो अभी हम डेस्कटॉप पर जाकर सेव करेंगे जैसे ये जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या खुला है, ये सेल्स इनवॉइस जो है ये ओपन हुआ है। हम इसको ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज से, किसी से भी ओपन कर सकते हैं, सब पेज होगा। इसको बड़ा करते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर शो हो रहा है क्या, इनवॉइस, हमारी कंपनी का नाम, कंसाइनी, शिप कैसे करना है,
किसको करना है, इनवॉइस नंबर, डेट, कितना सामान उन्होंने खरीदा है, अगर जीएसटी नंबर होता है, एचएसएन नंबर होता है, वो यहाँ पर अभी वो बाद में पढ़ेंगे जब जीएसटी सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना उनको पेमेंट करनी है। तो अब आप इस पे क्या करेंगे, अपनी कंपनी की स्टैंप लगा के साइन करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स इनवॉइस का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा सेल्स इनवॉइस में क्या होता है और कैसे उसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो वापस टैली को ओपन करेंगे और इस वाले टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।